एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जिसको हेल कहा जाता है। आसपास के अंदर केवल डेमंस रहा करते थे। उन्हीं में से एक जगह 9 हेल्स दिखाया जाता है जहां अचानक से 2 डेमंस थे जो फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रही थी। हेल के अंदर कोई भी ह्यूमन नहीं था, यहाँ केवल डेमंस रहा करते थे। डेमंस को यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हर बार फाइट करनी होती थी और वही यहाँ राज किया करता था जो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। उन दोनों डेमंस की फाइट के बीच के अंदर जो छोटा वाला रेड डेमन था उसने जल्द ही यहाँ अपने सामने वाले ब्लैक डेमन को जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो वापस से खड़े होते हुए कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया तुमसे। मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। मैंने सुना था तुम्हारे बारे में, तुम 9th हेल के सबसे ज्यादा फेमस इंसान में से एक हो, लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल खुश नहीं किया। मुझे लगा था कि मैं अच्छे से तुम्हारे साथ में लड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे पंचेस तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे गुदगुदी कर रहा है। कि साथ में ही उस डेमन का नाम बताया जाता है जिसका नाम था द ग्रेट डेमन गार्गस। उसके सामने खड़ा था एक और डेमन जिसका नाम था ग्रेट डेमन बलाक। क्या कहा तुमने? क्या ये ट्यूकलिंग थी? अरे तुम्हारी सारे पंचेस मेरे को बहुत बेकार लगे। आखिरकार तुम जैसे कैसे कर सकते हो? बलाक जब यहाँ पर सामने वाले डेमन की बात सुनता है तो उसके साथ में वो उसको उल्टा जवाब दे देता है। उसकी वो बात सुनते ही अचानक से जो गार्गस था वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और सीधा बलाक की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे गुस्से से कहता है, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। जब वो दोनों वहाँ पर फाइट करने लगते हैं तो उसी बीच वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जिसके साथ में ही ये पता चलता है कि वो दोनों कितने ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ बलाक की कुछ अलग बात थी। बलाक इजीली यहाँ पर गार्गस के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो उसको हर एक पंच के साथ में दूर उड़ाते जा रहा था। पहले तो बलाक उसे एक छोटा सा पंच मारता है, लेकिन उसके बाद में वो उसको हवा के अंदर फेंक देता है। लेकिन जैसे बलाक एक और पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक से जो गार्गस था वो अपने पास में से अपने कुछ चूजों को बाहर निकाल लेता है और वो चूजे जल्दी से जाकर यहाँ पर बलाक को चिपक जाते हैं। बलाक जब उनको देखता है तो उसके साथ में उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सभी पहले बलाक को पूरी तरह से जकड़ चुके थे। इसी चीज का फायदा उठाते हुए गार्गस भी नीचे की तरफ आता है बलाक को पंच मारने के लिए और वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसके बाद में गार्गस को लगता है कि शायद बलाक वहाँ पर मारा गया। लेकिन सामने दिखाया जाता है कि बलाक अपनी जगह पर खड़ा था और वो जल्दी से कहता है, बस बहुत हुआ, खेलने का टाइम खत्म। इतना कहते हुए वो जल्दी से अपनी एनर्जी रिलीज करता है और अपने फिस्ट के साथ में गार्गस की तरफ पंच मार देता है और एक ही पंच के अंदर गार्गस के अंदर छेद हो जाता है और गार्गस वही मारा जाता है। उसके बाद में गार्गस कह रहा होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर केवल स्ट्रॉन्ग ही जीते हैं, तुम जैसे कचरों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं। लेकिन उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और जो बलाक बहुत ज्यादा ही खतरनाक पावरफुल लग रहा था वो भीगी बिल्ली बनकर एक जगह पर बैठा था। हर एक तरफ पूरी तरह से साइलेंस था। आसपास में और भी कुछ डेमंस दिखाए जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उन सभी के सामने थ्रोन था जिसके ऊपर उन सभी का डेमन किंग बैठा हुआ था। डेमन किंग देखने से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसके वहाँ पर होने की वजह से यहाँ कोई भी बिल्कुल चूं तक नहीं कर रहा था। डेमन किंग आखिरकार ऐसा क्यों है? आप हमें यहाँ से छोड़कर जाना क्यों चाहते हैं? बलाक अपने सामने बैठे हुए डेमन किंग से कहता है, वैसे भी आपने तो यहाँ पर पूरे डेमन वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया है तो आपको यहीं पर ही रहना चाहिए, प्लीज ना चाहिए। इसके साथ में बलाक बहुत ज्यादा ही दुखी होते हुए अपने सामने बैठे हुए डेमन किंग से कह रहा होता है, डेमन किंग आपने वैसे भी यहाँ पर अपनी ग्लूटोनी पावर का यूज करते हुए जितने भी प्रिंसेस थे उन सभी को आपने इजीली मार डाला है, तो इसके बाद में यहाँ पर अब कोई और नहीं है। ग्लूटोनी यहाँ पर इनके डेमन किंग के पास में एक ऐसी स्किल है जिसके साथ में वो किसी की भी डेमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर वो अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ा सकता था। लेकिन जब वो लोग ग्लूटोनी के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ में ही सभी डिमंस को पसीने आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ग्लूटोनी किस तरह की पावर थी। लेकिन उसकी बात सुनते हुए डेमन किंग उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ? अरे मुझे यहाँ पर 10,000 साल हो गए हैं आए हुए, लेकिन अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। आखिरकार मैं कब तक तुम सभी का ये सड़िया हुआ चेहरा देखूंगा? और ये जगह, मुझे इस जगह से नफरत है।
मुझे वापस से यहाँ से जाना है, मुझे वापस से अपनी जगह जाना होगा। इतना कहते हुए जो डीमन किंग था वो अपना मास्क उतारता है। उसके बाद पता चलता है कि डीमन किंग कोई और नहीं, एक ह्यूमन है जिसका नाम केंग वू था। लेकिन अपने डीमन किंग की बात सुनने के साथ में ही यहाँ जो ब्लाक था वो उसको रोकने के लिए कहता है, डीमन किंग अगर आपको भूख लग रही है ना तो आप मुझसे कहिए, मैं जल्दी से आपके लिए कुछ ना कुछ एक टेस्टी चीज बनाकर लाता हूँ, जल्दी करो, हमारे डीमन किंग के लिए कोई मीट प्रिपेयर करो। ब्लाक जल्दी से अपने पास में खड़े हुए कुछ डेमन से कहता है, लेकिन उसके बाद में अचानक से वो डेमंस कुछ अपने साथ में लेकर आते हैं खाने के लिए। प्लीज देखिए डीमन किंग, आपके लिए हम लोग क्या लेकर आए हैं, ये आपके लिए है, बहुत ज्यादा टेस्टी एक खोपड़ी, आप इसको खाइए, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। उसके साथ में ही वहाँ पर डीमन किंग के सामने एक सूगली सी चीज रख दी जाती है। कमीने, मैं इसको खाऊंगा क्या, मैं खा खा कर तब गया हूँ इस चीज को, आखिरकार तुम लोग बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हो, मैं इस चीज को कैसे खाऊं, आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें खाई है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसको नहीं खाना चाहता, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। इतना कहते हुए जो डीमन किंग था वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर एक चीज के बारे में सोचने लगता है, हाँ मुझे किमची जिया चाहिए, किमची जिगाई चाहिए, मेरे को किमची जिगाई चाहिए। इतना कहते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे वो ये बात कहता है उसके साथ में सभी डिमंस यहाँ पर सोच विचार करने लगते हैं, क्या किमची जिगाई, ये क्या है, ये हमने इसके बारे में कभी सुना तक नहीं, ये डीमन किंग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अरे मुझे लगता है कि वो कोई एक बहुत ज्यादा ही अच्छा फूड होगा, इसी वजह से उसका नाम ले रहे हैं। ये बात सुनते हुए यहाँ पर ब्लैंक कहता है, डीमन किंग आप मुझे बताइए कि आखिरकार इस चीज को कैसे बनाया जाता है, हम आपके लिए वो जरूर बना देंगे। इसकी बात सुनते हुए यहाँ पर उनका डीमन किंग उनसे कहता है, तुम सभी गधे हो, तुम्हारे पास में कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, तुम्हारे शेफ बिल्कुल बेकार है, फिर से तुम पता नहीं कौन सी सड़ियल सी चीज उठाकर ले आओगे मेरे को खिलाने के लिए, अब मत बोलना मुझे ऐसी कोई फालतू चीज खाने के लिए, मुझे तो किमची जिगाई चाहिए, आखिरकार तुम लोग सुदस्त क्यों नहीं हो। साथ में डीमन किंग जोर जोर से चिल्लाते हुए उन सभी से कह रहा होता है, क्योंकि वास्तव में डीमन किंग अब यहाँ पर उनकी उस खाने को खा खा कर पक चुका था, आखिरकार वो एक ह्यूमन जो था। उसकी बात सुनते हुए ब्लांक कहता है, ठीक है डीमन किंग, हम उसकी चीज को यहाँ पर ला नहीं सकते हैं, लेकिन आप कुछ और चाहिए। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, हाँ मुझे नॉवेल्स पढ़नी है, मुझे मानवास पढ़नी है, तुम क्या वो लेकर आ सकते हो। उसकी बात सुनते हुए सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, नहीं हमारे पास में तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। डीमन किंग आप मुझे मार दीजिए, मैं आपके किसी भी काम का नहीं हूँ, आखिरकार मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, आपको मैं अच्छा खाना नहीं दे सकता, आपको मैं कोई बुक नहीं ला सकता, और जो आप कुछ सिखा रहे हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज मुझे मार दीजिए। ब्लांक वहाँ पर रोने लगता है, चलो ठीक है चुप हो जाओ, चलो कम से कम मुझे एक चीज तो ला कर दो कि जिसके साथ में मैं अपना प्यार आगे बढ़ा सकूं, अपना फैमिली आगे बढ़ा सकूं, आखिरकार यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन उसी बीच अचानक से, अरे डीमन किंग मैं हूं ना आपके लिए। इतना कहते हुए वहाँ पर एक लड़की चलते हुए आती है जिसका नाम लिलिथ था और वो एक क्वीन थी, जिसको देखते हुए यहाँ पर सभी डीमंस के मुंह के अंदर से पानी बहने लगता है। और उसके साथ में यहाँ पर जो लिलिथ थी उसका अपीयरेंस यहाँ पर दिखाया जाता है, डियर किंग मैं आपके लिए आई हूँ, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए, आप जो चाहें वो मेरे साथ में कर सकते हैं। ना कहते हुए वो जल्दी से अपने टेंटिकल्स को अपने मुंह के ऊपर से हटाती है, लेकिन जैसे वो ऐसा करती है तो उसके साथ में ही उसका फेस देखकर जो केंग वू था वो डर चुका था। हे भगवान, वो का देख लियो मैं, आखिरकार तुम कौन हो, कहाँ से आ गई तुम, भागो यहाँ से। नहीं मैं यहाँ पर इस चीज को नहीं दे सकता, तुम्हारा किंग हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ मेरे पास में बिल्कुल मत आना, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा या फिर मैं खुद मर जाऊंगा, आखिरकार तुम पता नहीं क्या हो यहाँ पर। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर जो लिलिथ थी वो कहती है, डीमन किंग आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आखिरकार लड़कियों से क्या कुछ ऐसे बात करता है। इतना कहते हुए वो अपने टेंटिकल्स के साथ में केंग वू को पकड़ लेती है। केंग वू जब उसके उस चंगुल के अंदर आता है तो उसके साथ में ही बेचारा रोने लगता है, लेकिन लिलिथ उसको छोड़ती तक नहीं है। हे भागो यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ में कुछ नहीं करना, तुम्हारी ये आंखें ना, मेरे को कोई भी टेंटिकल्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जिनके यहाँ पर टेंटिकल्स हो, चलो भागो यहाँ से। उसके साथ में ही जो केंग वू था उसको वहां से भगाने लगता है। इतना कहते हुए वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, अर्थ नहीं, मुझे वापस से अर्थ के ऊपर जाना होगा, मैं अर्थ के ऊपर जाना कहता हूँ। लेकिन उसके साथ में जैसे ही सभी लोग उसकी वो बात सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो बताता है, आखिरकार मैं कब तक यहाँ पर रहने वाला हूँ, 10,000 साल हो गए हैं,
मुझे वापस से जाना है। 10,000 साल बाद में वो वापस से जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ है। बस मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर अब सड़ चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वैसे भी मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है और अब तुम जल्दी से वहाँ जाने की तैयारी करो और एक पोर्टल बनाओ जिसके साथ में वो वहाँ पर जा सकता हूँ। वैसे भी अब मेरे पास में इतनी ताकत आ चुकी है कि मैं वहाँ जाकर सरवाइव कर पाऊँ। इसके बाद वो आगे जाते हुए कहता है, लाख जल्दी से उसको रेडी करो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर लाख मानता नहीं है। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देख वहाँ पर केंगू उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा से ये बात रिपीट करूँ? अगर ऐसा है तो बोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन उसकी बात सुनते हुए वो लाख जल्दी से अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और वो कहता है, नहीं डेमन किंग, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। के बाद वहाँ पर उनकी सबसे ज्यादा पुराने एक डीमन को लाया जाता है और वो सभी वहाँ पर अब कुछ स्पेल्स कास्ट करने लगते हैं और वहाँ पर कुछ थाउजेंड्स ऑफ डेमन्स के जो कोर्स होते हैं उनको मिलाकर एक बड़ा सा डेमन कोर बनाकर वहाँ एक गेट को खोलने की तैयारी की जा रही होती है। इसके बाद में जो केंगू था वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो तैयारी हो रही थी। केंगू ने अपने ऊपर से सारे आर्मर को हटा दिया था। डेमन किंग, जब आप अंदर चले जाओ तो उसके बाद में आपको वहाँ एक ऑर्ब मिलने वाला है जिसके अंदर आपको अपनी एनर्जी डालनी होगी, जिसके बाद में आप फोर्सफुली वहाँ की डायमेंशनल गेट को खोल सकते हैं और वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर ही उनका एक अमोंग बैठा हुआ था जो केंगू को बता रहा था कि किस तरह से उसको इस डायमेंशनल गेट को पार करना होगा। उसकी बात सुनते हुए केंगू आगे बढ़ जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वहीं जैसे ही यहाँ पर वो वहाँ पहुँचता है तो अचानक से उसके आसपास के अंदर से कुछ लिक्विड होता है जो केंगू को एक बॉल के अंदर कवर अप कर लेता है। उसके साथ में ही केंगू एक अलग डायमेंशन में जाने के लिए एक क्रेक वहाँ पर बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब केंगू ऐसा कुछ कर रहा था तो पीछे से जो लिलिथ थी वो कहती है, डेमन किंग प्लीज मत जाइए मुझे छोड़कर, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन वहीं उसकी वो बात सुनते हुए केंगू बेचारा परेशान हो गया था। वो कहता है, मुझे तुम जैसी औरत से नहीं मिलना, वो टेंटिकल्स वाली तो बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार तुम कितनी ज्यादा बेकार दिखती हो। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए लिलिथ तो और ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू आपका डेमन किंग, आपने मेरी यहाँ पर तारीफ की, अब तो मैं आपके साथ में मरते दम तक रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। इतना कहते हुए जो लिलिथ थी वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ पर आ पाती वहीं दूसरी तरफ केंगू पहले से वहाँ से जा चुका था और उस डायमेंशनल गेट के अंदर जंप लगा चुका था। उसके साथ में केंगू अब एक सिस्टम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ में उसके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसके अंदर बताया जाता है का ये सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, डायमेंशनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन जैसे ही केंगू उस चीज को सुनता है तो वो वहाँ पर परेशान हो चुका था क्योंकि वो आज तक ऐसी कोई भी सिचुएशन के अंदर नहीं पड़ा था। उसके बाद में उसके सामने बहुत सारी वार्निंग विंडोज आने लगती है। ऑल डायमेंशनल मशीन्स एक्टिवेटेड। उसके साथ में ही आसपास बहुत सारी सील्स होती है जो एक्टिवेट हो जाती है। गाइया सिस्टम एक्टिवेटेड, गाइया सिस्टम ओवरलोड होने वाला है। ऐसी विंडोज यहाँ पर अब उसके बार बार आने लगती है और उसके साथ में ही केंगू के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर कुछ वार्निंग दिखाई जाती है, फेलियर फेलियर, ये यहाँ पर डायमेंशन गेट टूटने वाला है, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है, तुम्हारी ताकत को यहाँ पर सील किया जा रहा है। इतना कहने के साथ में ही जो केंगू था उसकी ताकत को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है और धीरे धीरे करते हुए उसकी आंखें बंद होने लगती है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और अचानक से केंगू की आंखें एक जंगल के अंदर खुलती है। जैसे वो अपनी आंखें वहाँ पर खोलता है तो उसके साथ में वो उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। क्या सनलाइट, आसपास के अंदर ये सभी ग्रीन ट्रीज, ये अर्थ हो सकती है? केंगू वहाँ पर उठते हुए कह रहा था। के बाद में वो अपने पास में से जो उसकी विंडो थी वो उसको ओपन करता है। जैसे उसको ओपन करता है तो उसके साथ में उसका नेम केंगू लेवल 1 फर्स्ट स्टेज अवेकनिंग, और अगर आपको सेकेंड अवेकनिंग करनी है तो उसके साथ में लेवल 10 को रिवील करना होगा। इसके ऐसे कुछ स्टेट्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं। लेकिन जब वो अपने स्टेट्स यहाँ पर देख रहा था कि अचानक से उसको एक चिल्लाने की आवाज आती है। वहीं कुछ गॉब्लिन्स होते हैं जो सीधे यहाँ पर केंगू की तरफ बढ़ते हुए आते हैं। उन चीज को देखने के साथ में ही केंगू एक पल के लिए परेशान था। मैंने आज तक इस तरह की कोई भी क्रीचर को वहाँ पर नहीं देखा, ये सभी क्या है? लेकिन केंगू इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उन सभी को वहीं पर ही खत्म कर देता है और उसके साथ में ही अपनी डेमोनिक स्किल को एक्टिवेट करता है और वो उन सभी को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो उनको एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ में ही उसको वहाँ पर कुछ डेमोनिक पॉइंट्स मिलते हैं, डेमोनिक एनर्जी +1। जैसे ही यहाँ पर वो उस चीज को सुनता है तो उसके साथ में ही
केंगू परेशान था। क्या यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी है? क्या ये वास्तव में अर्थ है? मुझे पता नहीं ये अर्थ है कि क्या है। प्लीज ये अर्थ होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती हो। मैं अकेला रह रहकर यहाँ पर थक चुका हूँ। लेकिन जब इसी बारे में वो सोच ही रहा था कि अचानक से उसको वहाँ पर चिल्लाने से आवाजें आती है और वो जल्दी से उसी तरफ भाग जाता है। जब वो उस तरफ जा रहा था तो उस जगह पर वो सोच रहा था, प्लीज ये लड़की की आवाज है, लेकिन ये लिलित नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी टेंटिकल वाली लड़की। प्लीज एक नॉर्मल लड़की होनी चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर केंगू इसी के बारे में सोचते हुए वो लिलित को भी इमेजिन करने लगता है और उसका मुंह यहाँ पर बहुत ज्यादा बेकार सा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ गोब्लिन्स थे जो अटैक करने के लिए आ रहे थे और उसी चीज को देखते हुए वहाँ वो भी आ चुका था। केंगू वहाँ पर आते हुए कहता है, यस ये एक लड़की है, ये एक लड़की है। वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़की थी वो यहाँ पर मरने की वेट कर रही थी क्योंकि वो सभी डेमंस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके थे। लेकिन जिससे पहले कि वहाँ पर कुछ कर पाते वहीं केंगू आता है और उन्हें वहीं पर ही खत्म कर देता है और अपना हाथ देते हुए वो अपने सामने बैठी उस लड़की को उठाने की कोशिश करने लगता है। से यहाँ पर केंगू उसको हाथ देता है और वो उसका हाथ पकड़ता है ना तो उसके बदन के अंदर तो पूरी तरह से करंट सा लग चुका था। 10,000 साल से आखिरकार उसने कोई लड़की को छुआ जो नहीं था। वो लड़की भी जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो केंगू को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए और उसके बाद में वो कहती है कि मेरा नाम सियोल है। लेकिन जब वो यहाँ पर केंगू को देखती है तो उसके साथ में केंगू तो पूरी तरह से अपनी जगह पर ही जम चुका था। लेकिन केंगू भी इस चीज का फायदा उठाता है और वो उसके हाथ को बिल्कुल क्लोजली पकड़ता है और कहता है, चलो जल्दी से हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे वो ये शब्द कहता है उसके साथ में ही सियोल को समझ नहीं आता वो क्या कहे, क्या कहा। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर केंगू को समझ में आता है कि उसने भी क्या किया। मुझे माफ करना लेकिन मैं शायद कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। मेरा नाम केंगू है, तुमने अभी अपना नाम क्या बताया? हान सियोल। के बाद में वो उसकी इंजरी की तरफ इशारा करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोटें लगी हुई है? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर सियोल कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसके साथ में वो जल्दी से सीधा केंगू के ऊपर गिर जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो गिरती है तो उसके पॉकेट के अंदर से उसका सेल फोन भी नीचे गिर जाता है। क्या स्मार्टफोन? ये वास्तव में यहीं पर ही है, इसका मतलब ये अर्थ है। जब केंगू उस चीज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। उसके बाद में केंगू जल्दी से उसकी चोट के ऊपर मरहम पट्टी करने लगता है और मनी मन सोच रहा होता है, आखिरकार ये कोरियन है, ये कोरियन बोल रही है और मैं पहले से ही यहाँ पर कांग के साथ में रह रहकर कोरियन ही सीखता आया हूँ और उसको भी कोरियन बोलना सिखा दिया है। इसी वजह से अब मेरे लिए ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने वाला। उसके बाद में वो फिर से उसको उसका स्मार्टफोन लौटाते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा स्मार्टफोन। और उसके साथ में वो देखता है कि उसके अंदर ईयर 2023 चल रहा था। क्या 2023? इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से गए हुए 5 साल हो गया है। मुझे अब ये देखना होगा कि आखिरकार यहाँ 5 साल के अंदर क्या क्या हुआ है। चलो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद में आगे चलेंगे। केंगू जल्दी से सियोल से कहता है। उसके बाद में वो लोग यहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं। उसके बाद में केंगू जल्दी से सियोल से पूछता है, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है। तो उसकी बात सुनते हुए सियोल उससे कहती है, मैं यहाँ पर हंटिंग करने के लिए आई हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपने पावर्स को अवेकन किया है और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही लो रैंक की हूँ। तो इसी वजह से मेरे साथ में कोई भी ग्रुप नहीं आया और मैं अकेली ही यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं अपनी ताकत को बढ़ाकर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकूं। मैं एक प्लेयर हूँ। वहीं उसके साथ में यहाँ पर जैसे केंगू उसकी बात सुनता है, क्या प्लेयर? ये क्या है? मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। और ये लेवल्स क्या होते हैं? तुम्हारा लेवल क्या है? वहाँ केंगू उससे पूछता है। तो उसके साथ में सियोल बताती है, मेरा लेवल 6 है और अभी तक मैं अवेकन हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। अच्छा फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियोल उससे पूछती है। और तुम्हारा लेवल क्या है? तो उसके साथ में केंगू बताता है, मेरा लेवल इतना ज्यादा खास नहीं है, बस मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आ गया था। चलो अब हमें ऐसे चलना चाहिए। इतना कहते हुए जो सियोल थी वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर खड़ी होती है तो उसके साथ वो गिरने लगती है और उसको ऐसा गिरता हुआ देखकर जो केंगू था वो उसका फायदा उठाता है और उसको वहीं पे पकड़ते हुए कहता है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जल्दी चलते वो एक गेट के पास में पहुँच जाते हैं। तो सियोल कहती है, ये रहा गेट, अब हमें इससे बाहर निकलना होगा, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर केंगू एक पल के लिए हैरान था। इसका मतलब क्या है? क्या हम लोग इतनी देर से किसी अर्थ के ऊपर नहीं थे? और ये गेट क्या है?
वहीं जब वो इसी बारे में सोच रहा था तो सियोल कहती है, हाँ केंगवू, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अब जाना चाहिए और मैं ठीक हूँ, अब आप मुझे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद वो दोनों अब सीधा गेट के अंदर चले जाते हैं और कुछ समय बाद में वो लोग सब गेट से बाहर निकलते हैं तो केंगवू बाहर देखता है कि बाहर बहुत सारे जने खड़े हुए थे। वो अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो नेक्स्ट रेड के लिए अंदर जा सके। जैसे यहाँ पर केंगवू बाहर आकर उस चीज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुशी के आंसू रोने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ सियोल उससे कहती है, आपका थैंक यू कि आपने मुझे वहाँ पर बचाया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ में घर चल सकते हैं? साथ में हम लोग डिनर करेंगे। उसकी बात सुनते हुए जो केंगवू था वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन जब वो लोग यहाँ बातें कर ही रहे थे कि वहाँ जल्दी से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं, हे तुम दोनों, क्या हम लोग यहाँ पर तुम्हारे प्लेयर कार्ड्स को देख सकते हैं? तो उसकी बात सुनते हुए सियोल जल्दी से अपने प्लेयर कार्ड को बाहर निकालने लगती है और वही जो केंगवू था वो चुपचाप खड़ा था। लेकिन उसको ऐसा खड़ा हुआ देखकर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उससे कहता है, हमें तुम्हारा कार्ड भी चाहिए। लेकिन केंगवू उसकी वो बात सुनते हुए उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास में कोई कार्ड था नहीं। तो वो जल्दी से अपनी एक पावर का यूज करने लगता है। इस स्किल का नाम डेंडेलायंस था और ये एक तरह की अथॉरिटी थी किसी को ब्लाइंड करने के लिए, जिसके साथ में वो किसी की भी इमोशंस या किसी की भी चीजों को यहाँ पर चेंज कर सकता था, उसके माइंड के साथ में खेल सकता था। उसके बाद में वहां से उनको जाने दिया जाता है। और वह सियोल की बात सुनते ही जो केंगवू था उसके दिमाग के अंदर तो बहुत सी बातें चलने लगी थी। उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर अब उसको कोई एक स्पेशल ट्रीट मिलने वाली है। जल्द ही सियोल अब अपने घर पर पहुंच जाती है। मॉम, हम लोग आ गए। लेकिन जैसे ही सियोल ये शब्द कहती है तो उसके साथ में ही जो केंगवू था वो बहुत बुरी तरह से हैरान रह चुका था। क्या मॉम? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सियोल की मॉम थी वो बाहर निकल कर आती है। और सियोल, तुम वापस आ गई, आखिरकार। तुम्हारा पहला मिशन कैसा रहा? क्या तुमने यहाँ पर किसी पार्टी को ज्वाइन किया? तो उसकी बात सुनते हुए सियोल कहती है, हाँ मॉम, मैंने ऐसा किया। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर केंगवू सोच रहा था, क्या मेल का मतलब ये था नॉर्मल डिनर से? इसका मतलब मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, मैंने तो अपना फ्यूचर तक प्लान कर लिया था। वहीं जहाँ पर केंगवू इसके बारे में सोच रहा था, सियोल अब वहाँ पर केंगवू को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है। मॉम, ये वो है जिन्होंने मेरी जान बचाई, केंगवू। इन्होंने यहाँ पर मेरे को उस जन के अंदर बचाया था। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जल्द ही जो सियोल की मॉम थी वो केंगवू का हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ पर थैंक यू कहने लगती है। और इस जगह पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और वो यहाँ पर केंगवू से कहती है, प्लीज अंदर आइए, यहाँ पर आपका स्वागत है। वैसे भी हम जल्द ही डिनर बनाने जा रहे हैं तो इसी वजह से आपको डिनर खाना चाहिए। उसके बोलते हुए यहाँ पर जल्द ही वो लोग अंदर आ जाते हैं और सियोल की मोम अब खाना बनाने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो खाना बनाने जा रही थी तो उसके पीछे से केंगवू उसका फोन उससे मांग लेता है। सियोल, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकती हो? क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि अभी यहाँ पर जो केंगवू था उसको अब इस पूरे अर्थ के बारे में जानना था कि जब वो यहाँ से डिसअपियर हुआ था, हेल के अंदर चला गया था, उसके बाद में उसके पीछे क्या क्या हुआ था और उसके बारे में पता लगाने के लिए उसको इंटरनेट का सहारा जो लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सियोल भी बिना किसी देरी के उसको उसका फोन दे देती है। और जब यहाँ पर केंगवू उसका फोन पकड़ता है तो उसके बाद में उसको ऐसे लगने लगा था जैसे कि वो जन्नत के अंदर आ गया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया था उसको यहाँ पर फोन पकड़े हुए। उसके बाद में अब वो जल्द ही इंटरनेट के ऊपर सब कुछ सर्च करने लगता है। मुझे जल्दी से वो दिन सर्च करना होगा, 22 फेब 2018। उसी दिन मैं यहाँ से गायब हुआ था। और उसके बाद में वहाँ पर उसके सामने न्यूज दिखाई जाने लगती है। उसको बताया जाता है कि 22 फेब 2018 इस समय अचानक से यहाँ पर पोर्टल खुलना शुरू हो गए थे और अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। इसके चलते हुए कोरिया की जो ऑपरेशन टीम थी उन्होंने यहाँ पर एक मिशन जारी किया और उसके चलते हुए बहुत से नए नए हीरोज भी अपने सामने आने लगे और उनको प्लेयर्स कहना जाने लगा। इसके चलते हुए यहाँ पर अब प्लेयर्स की टीम्स बनाई जाने लगी थी और उन प्लेयर्स को इन डंजन्स के अंदर भेजा जाने लगा, जिसके साथ में वो लोग अपनी ताकत को बढ़ाकर ह्यूमैनिटी की यहाँ पर हेल्प किया करते थे। केंगवू ये सब कुछ पढ़ते हुए बहुत ज्यादा हैरान था। उसके साथ में केंगवू को याद आता है कि जब वो वहां से गया था तो उस समय पे उसको कुछ टेंटिकल्स ने अंदर की तरफ धकेला था। सब कुछ सोचते हुए यहाँ पर केंगवू यही सोच रहा था कि क्या वो वास्तव में मेरे लिए आया था या और भी जने थे जिनको उसके अंदर लिया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में कहीं पे जाकर देखना होगा, क्योंकि ऐसे तो मुझे इसके बारे में पता नहीं चलने वाला। लेकिन जब केंगवू इसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल रहा था तो उस समय भी यहाँ पर खाना तैयार होकर सामने आ चुका था।
केंगू देखो खाना बन गया है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, सियोल उससे कहती है। और जब यहाँ पर केंगू अपने सामने खाना देखता है तो उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये किमची स्ट्यू। वहीं दूसरी तरफ केंगू जो अपने सामने अपना खाना देखता है तो उसके साथ में ही वो हैरानी से उसको देखकर खाने के लिए रेडी था, क्योंकि वास्तव में उसके सामने उसका वही फेवरेट किमची स्ट्यू था जिसको वो खाना चाह रहा था। केंगू जल्दी से एक बाइट अपने मुंह के अंदर रखता है और जैसे वो उसको रखता है तो उसके साथ में ही वहाँ पर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स के हर्ट को खाया करता था और उनकी मीट को खाने के बाद में उसको कोई भी मजा नहीं आया करता था। बस वो उनकी एनर्जी और उनकी मीट को केवल पेट भरने के लिए खाता था। लेकिन आज यहाँ पर उसको इतने ज्यादा समय बाद में खाना जो मिला है उसकी वजह से वो बड़ा खुश था। उसको ऐसा देखकर यहाँ पर सियोल और उसकी मॉम हैरान थी। तो उसके साथ में सियोल कहती है, केंगू क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? तो केंगू उससे कहता है, नहीं सियोल, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है, तुम्हारा थैंक यू, यहाँ पर मुझे खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसकी बात सुनते हुए सियोल थोड़ी सी शर्माती है और कहती है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, आखिरकार तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी और मुझे माफ करना कि यहाँ पर तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें केवल यही खाने को दे पाई। लेकिन उसकी बात सुनते हुए यहाँ केंगू कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्या तुम मुझे थोड़ा और दोगी? लेकिन जब वो यहाँ पर और खाना मांगता है तो उसी बीच अचानक से उनके घर के अंदर कोई एंट्री मारकर आ जाता है। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर सियोल और उसकी मॉम उस तरफ भागती है। सियोल बाहर निकल कर आओ। वो जो बंदा था वो वहाँ आता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है। उसको देखते हुए यहाँ पर सियोल आगे बढ़ती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। ताइयून, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुम मेरे गेट के अंदर ऐसे कैसे घुसकर आ सकते हो? लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर वो जो लड़का था वो हंसता है और कहता है, तुम एक प्लेयर बन गई हो तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर हम जैसे हाई रैंकर्स के साथ में इस तरह से बात कर सकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा? आखिरकार तुम चाहती क्या हो? क्या तुम हमसे मरना चाहती हो? अगर पता चलता है कि जो यहाँ पर ताइयून था वो एक हाई रैंकर था और उसने एक गिल्ड को भी ज्वाइन कर रखा हुआ था। वो कहता है, तुम्हें यहाँ पर जल्द ही हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गिल्ड तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। और ये मत सोचो कि तुम ताकतवर हो तो इसी वजह से यहाँ पर तुमको लिया जा रहा है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो इसी वजह से हमने सोचा कि तुम्हें हमारे साथ में लेना चाहिए। इतना कहते हुए ताइयून अब जल्दी ही सियोल के पास में जाने लगता है, लेकिन सियोन भी अब अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने लगती है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ताइयून उससे कहता है, सियोल तुम यहाँ पर एक अकेली लड़की, तुम्हारी मोम अकेली और तुम्हारे डैड पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम जैसी खूबसूरत लड़की जी सकती है? मुझे नहीं लगता। इसी वजह से ये अच्छा होगा कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। एंड्रास गिल्ड यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से रखने वाला है। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से सियोल को पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। मेरे साथ में चलो सियोल, मैं तुम्हें वहाँ एंड्रास गिल्ड के अंदर अच्छी तरह से रखने वाला हूँ। लेकिन वही सियोल उसके हाथ के ऊपर काट लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ताइयून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सियोल तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा किया? अब मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहते हुए यहाँ पर ताइयून जल्दी से उन दोनों के सामने चला जाता है और वो बहुत ज्यादा डेविल लग रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सियोल की मोम खड़ी होती है और वो ताइयून को समझाने लगती है, ताइयून तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी बात ना सुनते हुए जल्दी से ताइयून उसकी मोम को नीचे की तरफ गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मोम वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर सियोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उसके ऐसे गुस्से को देखकर यहाँ पर ताइयून उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे ऐसे गुस्से से देखोगी तो मैं यहाँ पर डर जाऊंगा? और इतना कहते हुए वो उसका मुंह वहाँ पर बंद कर देता है। लेकिन जब यहाँ पर वो उसका मुंह बंद कर रहा था कि अचानक से उसकी निगाहें जल्द ही केंगू के ऊपर जाकर गिरती है। ये बंदा ये बड़ा कमीना है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर इस तरह की ये हरकतें और ऐसे लड़ रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में खाना खा रहा है। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो ताइयून था वो जल्दी से केंगू के पास में चला जाता है। ए कमीने, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुझे दिख नहीं रहा और तू यहाँ पर खाना खा रहा है? लेकिन यहाँ पर केंगू उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। उसकी वह बात देखते हुए यहाँ पर जो ताइयून था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एक किक मारते हुए उसके पूरे खाने को यहाँ पर बर्बाद कर देता है। लेकिन जब वो उसके खाने को बर्बाद करता है तो उसके साथ में केंगू के इमोशंस यहाँ पर जाग जाते हैं और
उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर सियोल भी एक पल के लिए पूरी तरह से शांत थी। हे भगवान, ये क्या है? मैं इतनी देर से यहाँ पर इस तरह से चिल्ला रही थी, तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी हरकत देखते हुए यहाँ पर ताईयून उसके ऊपर किक मारता है और उससे कहता है, हे लड़के, तुम कमीने, आखिरकार तुम बड़े भिखारी हो। आखिरकार यहाँ इतना सब कुछ चल रहा है और तुम इस तरह से खाने के ऊपर रो रहे हो। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसके बाद में केगू की आंखें दिखाई जाती है। वो डेविल लग रहा था और उसके अंदर से डेविल की ऑरा निकलता है और वो सीधे उसको देखने लगता है। क्या कहा तुमने किमची स्टू के बारे में क्या कहा? अब तुम यहाँ नहीं बचने वाले। इतना कहते हुए जल्द ही केंगू उसके पेट के अंदर एक पंच मार देता है और कहता है, एक बार फिर से कहना कि आखिरकार तुमने किमची स्टू के बारे में क्या कहा। के बाद में वो जल्दी अपने पैर को उसके सर के ऊपर रखता है और उससे कहता है, अभी यहाँ पर ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन उसकी ऐसी हरकत देखने के साथ में ही यहाँ पर तायू कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम यहाँ पर केवल एक किमची स्टू के लिए मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो? तुमने मुझे इस तरह से जमीन के ऊपर क्यों पटका? लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या कहा? केवल एक किमची स्टू? तुम फिर से कहना एक बार, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर केंगवू पागल हो जाता है और उसके सर को धड़ाधड़ देके हुए यहाँ पर जमीन के ऊपर मारने लगता है। थोड़ी देर मारने के बाद में फिर से वो उससे कहता है, तुमने क्या कहा था? किमची स्टू बेकार है। ठीक है, अब मैं जैसा कहूँगा तुम्हें कहना होगा। मैं 1 कहूँगा, तुम्हें किमची स्टू कहना है। मैं 2 कहूँगा, तुम्हें फ्यूड कहना है। उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है 1 किमची स्टू जोर से, और उसके साथ में वो जल्दी ही उसके ऊपर एक और किक मारता है और उसे कहता है, मैंने कहा तेज बोलो। इतना कहते हुए यहाँ पर वो उसकी फिर से धुलाई करने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखने के साथ में ही सियोल भी एक पल के लिए वहाँ पर परेशान थी। बार बार उसको मारने के बाद में आखिरकार अब उसकी हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो गई थी और थोड़ी देर बाद में आखिरकार ताईयून भी हार मान जाता है और उसके कहे हुए शब्द को वो वहाँ पर कह देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सियोल अभी यहाँ पर अपनी मॉम को ट्रीट कर रही थी जो अभी यहाँ पर बेहोश थी और आसपास के घर की पहले से पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी और ताईयून अब यहाँ पर अभी काम कर रहा था और केंगू पीछे बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। ये कमीना कितना बड़ा हरामी है, केवल किमची स्टू के लिए मेरे को इतना बुरी तरह से इसने मारा। आखिरकार ये कैसे कुछ कर सकता है? जब यहाँ पर वो इसी बारे में सोच रहा था तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ जो केंगू था वो उससे कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है या फिर तुम किमची स्टू के बारे में कुछ सोच रहे हो? लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर पहले ताईयून बहुत बुरी तरह से डर चुका था और वो मन ही मन के अंदर सोच रहा था, आखिरकार ये कमीना कौन है? मुझे तो ये एक मॉन्स्टर लगता है जो पता नहीं कहां से यहाँ आ गया। के बाद में वो उससे कहता है, चलो ठीक है, अगर तुमने सब कुछ साफ कर लिया है तो यहाँ पर आकर बैठो। उसके बाद में वो जल्दी से उसके कॉलर को पकड़ता है और केंगवू उसकी तरफ देखने लगता है और जब वो ऐसा कर रहा था तो उसकी डेविल की एनर्जी और वो बहुत बुरी तरह से खतरनाक लग रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ताईयून बहुत बुरी तरह से डर चुका था और जल्दी केंगवू अपनी एक स्किल फियर का यूज करता है जिसके अंदर ओरेबस की पावर्स थी। तो अपनी पावर्स को दिखाते हुए वो कहता है, तुम्हें अब ये ध्यान रखना होगा जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में क्या होगा उसके बारे में तुम्हें ही ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अब यहाँ से जाओ। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर ताईयून को वापस से वहाँ से भेज देता है। जब वो वहाँ से चला जाता है उसके बाद में सियोल वहाँ आ जाती है और वो उसको देखते हुए सोच रही होती है, एक और बार यहाँ पर केंगू ने मुझे बचाया, वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ अब केंगू भी फोन के ऊपर कुछ और चीजें ढूंढ रहा था और उसको अचानक से एक क्रिस्टल के बारे में पता चलता है और उसके बारे में अब वो जल्द ही सियोल से पूछने लगता है, सियोल क्या तुम्हारे पास में एक मैजिकल स्टोन है? ये बात सुनते हुए यहाँ पर सियोल जल्द ही उसको एक स्टोन लाकर दे देती है। ये रहा केंगू, ये स्टोन यहाँ पर मैंने पिछले वाले डंजन रेड के अंदर से ली थी। केंगू उसको अपने हाथ के अंदर पकड़ता है और उसके अंदर अब कुछ डेमोनिक एनर्जी को फील करने लगता है। ये क्या? इसके अंदर तो कोई डेमोनिक एनर्जी मेरे को फील नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर डेमोनिक की एनर्जी की जगह मैजिकल एनर्जी काम करती है। मुझे यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी कहीं और से लेनी होगी क्योंकि मैं डेमोनिक एनर्जी के ऊपर ही रिलाय कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे मैजिकल एनर्जी के ऊपर भी काम करना होगा।
कि जब भी यहाँ पर केंगू अपनी ग्लूटोनी का यूज करता था तो उसके बाद में उसके अंदर कुछ डेमोनिक एनर्जी आ जाया करती थी। ग्लूटोनी यहाँ पर किसी भी डेमन के अंदर से उसकी एनर्जी को लेने में काम किया करती थी। वो उसकी एक स्किल है। ठीक है सियोल, ये लो तुम्हारा स्टोन। इतना कहने के साथ में ही वापस से वो उसको दे देता है और वो उससे पूछता है अब हमें यहाँ पर इसका क्या करना चाहिए। तो सियोल कहती है कि हमें इसको यहाँ पर अब सेल करना होगा, क्या तुम मेरे साथ में चलना पसंद करोगे। दूसरी तरफ उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो सियोल थी वो उस स्टोन को देखने लगती है और कहती है कि मुझे इस स्टोन को बेचना होगा क्योंकि अभी हमारी फैमिली की हालत अच्छी नहीं है और हमें पैसे चाहिए होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें ऐसे कुछ काम करना होगा। हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है लेकिन फिर भी हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। इतना कहते हुए सियोल यहाँ पर केंगू से कहती है चलो ठीक है केंगू, मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद में हम लोग यहाँ से चलते हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो उसके साथ में केंगू अब खिड़की के पास में आ जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी ताकत को यहाँ पर बढ़ाना होगा और ज्यादा पावरफुल बनना होगा क्योंकि पहले से मेरी सारी पावर्स को यहाँ पर सील कर दिया गया है, वो भी यहाँ के ये सिस्टम के द्वारा। तो इसी वजह से मुझे उसको गेन करने के लिए फिर से अपने डेमनिक एनर्जी और मैजिकल एनर्जी को दोनों को मिलाना होगा। इसके लिए मुझे भी यहाँ पर इन सभी गेट्स के अंदर जाना होगा ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और आखिरकार मैं हेल से निकलकर बाहर आ चुका हूँ। वो हेल मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से परेशान करता था, अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जब वो इसी बारे में सोच रहा था तो पीछे से यहाँ पर सियोल आती है और कहती है केंगू चलो हम चलते हैं, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, मैं रेडी हूँ। उसके बाद में सियोल और केंगू सबसे पहले एक एरिया के अंदर जाते हैं जहाँ जाने के साथ में ही केंगू का सिटीजन कार्ड यहाँ पर बना लिया जाता है जिसके अंदर उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई थी। उसके बाद में कुछ समय पहले का जो सीन दिखाया जाता है वहाँ केंगू एक रिसेप्शन के सामने खड़ा था और वो उससे कुछ पूछना चाह रहा था। वो यहाँ पर यही पूछना चाह रहा था कि क्या यहाँ पर उसके बारे में किसी ने मिसिंग लिस्ट जारी की थी, लेकिन वो यहाँ पर इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। इस समय अभी केंगू ट्रेन के अंदर खड़ा था और सोच रहा था जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पर मुझे ढूंढने वाला कोई भी नहीं है। आखिरकार वैसे ही मुझे यहाँ से गए हुए 5 साल हो गया है, तो अब मुझे कौन ही यहाँ पर ढूंढ रहा होगा। और इसके बाद में वो फिर से अपनी वही बातें याद करने लगता है। लेकिन इसी बीच केंगू वो देखो सामने वहाँ पर तो हम लोग आने वाले हैं, ये आवाज सियोल की थी। उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो जल्दी ही बाहर की तरफ देखने लगता है। जब वो बाहर देखता है तो बाहर का नजारा देखकर वो एक पल के लिए हैरान था। वाह क्या बात है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है। बाद में सीन शिफ्ट होता है और वो वहाँ पर मैनेजमेंट ऑफिस के पास में पहुँच जाते हैं जहाँ आज सियोल अपना एक चैप्टर लेने जा रही थी अपनी सेकेंड अवेकनिंग के लिए। इसके साथ में वो जल्द ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं और उस पूरी बिल्डिंग को देखने के साथ में ही एक पल के लिए तो केंगू हैरान था, क्या ये है यहाँ का ऑफिशियल मैनेजमेंट बिल्डिंग? ये बहुत ज्यादा बड़ा है, आखिरकार ये इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। जहाँ पर वो इस तरह से हैरान था तो सियोल कहती है केंगू मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ है, ये मेरा पुराना फोन है, तुम इसका यूज कर सकते हो और इस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर वाईफाई भी लगा है तो उसका तुम यूज करते हुए यहाँ नेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है केंगू, अब तुम अपना ध्यान रखना, मैं अपनी क्लास लेने के लिए जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर अपना बिगिनर्स एग्जाम लेना है। उसकी बात सुनते हुए केंगू कहता है हाँ चलो ठीक है और उसके साथ में सियोल वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम शाम का जो डिनर है वो साथ में करने वाले हैं। कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके साथ में केंगू भी अब अंदर की तरफ आ जाता है। जब वो अंदर आकर देखता है तो उसके साथ में उसको आसपास के अंदर और भी बहुत सारे पावरफुल प्लेयर्स दिखाई देने लगते हैं। वो सभी यहाँ पर अभी अपने कुछ अवेकनर टेस्ट और कुछ यहाँ पर लेक्चर्स को लेने के लिए आए हुए थे। उनके अंदर कुछ पावरफुल प्लेयर्स भी थे। केंगू एक मशीन के पास में चला जाता है। जब उसके पास में जाता है तो उसके अंदर से आवाज आती है तुम्हें अपने कार्ड को इसके अंदर इंसर्ट करना होगा अपना वेटिंग कार्ड बनाने के लिए। इसके बाद में केंगू जल्दी से अपना आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पर उसके अंदर डाल देता है। उसके साथ में उसको एक टिकट दे दिया जाता है। जब वो टिकट बाहर निकल कर आता है तो उसके बाद में उसके सामने फिर से एक और पॉपअप विंडो आती है। उसको बताया जाता है कि आपको इस लाइन का पीछा करना है, आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके साथ में केंगू उसका साथ देते हुए जल्द ही अपनी जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो वेट करने लगता है
क्योंकि उसकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर 18th नंबर की थी। वहीं अब केंगवू भी वहाँ पर आसपास के सभी की बातें सुनने लगता है। उसको पता चलता है कि इस कोरिया के अंदर 5 पावरफुल गिल्ड्स हैं और उसी के बारे में वो यहाँ पर सर्च करने लगता है, जिसके अंदर बताया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल गिल्ड्स बनाए गए हैं, जिनमें से 5 सबसे ज्यादा पावरफुल गिल्ड्स भी बनाए गए हैं, जो यहाँ के कोरिया टॉप 5 टॉप रैंकर्स के द्वारा बनाए गए थे। इसके बारे में केंगवू अभी अपने फोन के ऊपर देख ही रहा था कि अचानक से अब उसका नंबर भी वहाँ पर आ चुका था। उसके साथ में एक लड़की उसको अंदर की तरफ लेकर चली जाती है और उसको ले जाकर सीधे वहाँ पर प्रोफेसर के पास में ले जाकर बैठा देती है। ठीक है, क्या तुम्हारा नाम केंगवू है? तुम्हें यहाँ पर इस बॉल के ऊपर अपना हाथ रखना होगा और अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करना होगा, जिसके बाद में ये बॉल तुम्हारी किंग का पता लगाएगी। इतना कहते हुए उसके सामने एक बॉल रख देती है और उस बॉल के ऊपर केंगवू भी अब ये सोचते हुए हाथ रखने लगता है कि कहीं पे यहाँ पर मेरी ताकत ओवरलोड ना हो जाए, क्योंकि मुझे अभी तक अपने आप को छुपा कर रखना होगा। वहीं जल्द ही बॉल के अंदर से बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलना शुरू हो चुकी थी। उस रोशनी को देखते हुए केंगवू मनी मन के अंदर सोचने लगता है, मुझे लगता है कि मेरी रैंकिंग कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसके सामने खड़ी हुई जो वो प्रोफेसर थी वो कहती है, केंगवू तुम्हारा लेवल यहाँ पर F है। केंगवू जब वो बात सुनता है तो उसके साथ में उसके तो यहाँ पर पूरी तरह चितरे उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि आखिरकार क्या वास्तव में वो एक F रैंकर हो सकता था। उसको ऐसा देखते हुए यहाँ पर वो जो लड़की थी वो उससे कहती है, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि यहाँ पर इनके अंदर कलर्स होते हैं। व्हाइट कलर का मीन्स है कि तुम बहुत ज्यादा ही लंबे और नीचे रैंक के ऊपर हो। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए केंगवू ये सोच रहा था कि क्या वास्तव में ऐसा है? क्या उस सील ने कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया? मुझे लगा था कि मैं एक डी रैंकर निकलूंगा, लेकिन इसने मुझे सीधा F रैंक के ऊपर ले जाकर पटक दिया। हे भगवान, आखिरकार मेरे साथ में चल क्या रहा है? इससे बढ़िया तो यहाँ पर तुम मेरी ताकत को पूरी तरह खत्म ही कर देते ना। केंगवू इसके बारे में सोच रहा था। वो लड़की एक कार्ड आगे करते हुए कहती है, ठीक है, ये तुम्हारा कार्ड है, तुम इसका यूज करते हुए सेम रैंक वाले गेट के अंदर जा सकते हो। और हाँ, तुम्हें अगर इसके अंदर जाना है तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने किसी गार्डियन को अपने साथ में लेकर जाओ जो तुम्हारा वहाँ पर ध्यान रख सके। लेकिन ऐसा सोचते हुए यहाँ पर अब जल्दी ही केंगवू को अपने दोस्त ब्लैक की याद आने लगती है। क्या कोई गार्डियन? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो पूरे गेट को ही यहाँ पर उखाड़ फेंकेगा। मेरे को यह डर लग रहा है कि अगर उसके सामने कोई आ जाएगा तो वो तो सभी को यहाँ पर खाड़ आएगा। उसके बाद में वो उससे पूछता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी रैंक बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा। उसके बाद में जल्द ही फ्यूल का सीन दिखाया जाता है। उस जगह पर उसको लेक्चर बताया जाता है कि अगर तुम्हें अपनी ताकत यहाँ पर बढ़ानी है तो उसके लिए तुम्हें मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा और उनकी जेम क्रिस्टल्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना होगा। के साथ में तुम लोग अपने एक्सपीरियंस और अपनी ताकत को यहाँ पर बढ़ा सकते हो और तुम्हें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी सिस्टम द्वारा दिए जाएंगे, जिसके साथ में तुम्हारा लेवल अप भी यहाँ पर होता रहेगा। ये सेम चीज यहाँ पर उसको उस लड़की द्वारा भी बताई जा रही थी। उसके साथ में केंगवू अब वहाँ से जाने लगता है। कि जब वो यहाँ से जा रहा था तो वही वो लड़की कहती है, एक मिनट रुको, तुम्हारे कार्ड को मैं यहाँ पर रेडी कर देती हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारा पहला कोर्स यहाँ पर रेडी करवा देती हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर केंगवू उसको साफ साफ मना कर देता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही वो जो लड़की थी वो सोच रही होती है, बेचारा लगता है ये बहुत ज्यादा शौक है, उसको तो नहीं लगा था कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ कर पाएगा, लेकिन ये तो पूरी तरह से रोक हो गया। आखिरकार F रैंकर, चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर इस तरह से बुरा भी नहीं मानना चाहिए। के बाद में वो यहाँ से चला जाता है और वो लड़की भी यहाँ पर अब उसी बारे में सोच रही थी और आराम की सांस ले रही थी। उसी बीच अचानक से जिस बॉल के ऊपर केंगवू ने हाथ रखा था वो डार्क होने लगता है और धीरे धीरे करते हुए उसका कलर यहाँ पर चेंज होने लगता है। लेकिन उस चीज को देखते हुए वो लड़की हैरान थी, ये क्या, ये कलर इस तरह से कैसे चेंज हो सकता है? वो लड़का तो केवल एक F रैंकर था, तो अचानक से ये क्या हो गया? इतना कहते हुए वो जल्दी से अपना हाथ उस बॉल के पास में पहुंचाती है, लेकिन उसी बीच वो वहीं पर ही शटर हो जाता है, यानी कि वो क्रिस्टल वहीं पर ही टूट चुका था। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर वो लड़की सोच रही थी, ये क्या है, ये कौन सा मॉन्स्टर था यहाँ पर?
आखिरकार यहाँ पर कैंग यून भी एक एस रैंकर है और उसका जो कलर था वो डार्क ग्रे था, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जल्दी करो, इस क्रिस्टल को यहाँ पर चेंज करो। वो लड़की जल्दी से वहाँ पर एक किसी को बुलाती है। वो यही सोच रही थी कि शायद इस क्रिस्टल के अंदर कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आज तक ब्लैक कलर किसी भी क्रिस्टल का नहीं हुआ था। वहीं केंगू का सीन दिखाया जाता है। केंगू अभी एक गेट के सामने आकर पहुंच चुका था। हर जगह यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स इधर उधर थे। वो लोग अभी अपनी अपनी एक पार्टी बना रहे थे। केंगू जल्दी ही एक ऑफिसर के पास में जाता है और वो अपने आप के कार्ड को वहाँ पर देते हुए अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाने लगता है। वो ऑफिसर जल्दी से अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हुए यहाँ पर केंगू को अंदर जाने के लिए कह देता है। उसके साथ में केंगू जल्दी ही उस गेट के अंदर भी चला जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है कि अचानक से उसके पीछे एक और प्लेयर आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ए दोस्त, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? केंगू को वहाँ पर अकेला देखकर वो उससे कहता है, तुम यहाँ पर अकेले हंटिंग करने के लिए आए हो? उसके साथ में उसकी वहाँ पर कुछ दिखाया जाता है जिसके अंदर एक मेज भी थी और उसके साथ में ही एक स्वॉर्ड्समैन भी था। हे ताइसुक, हमें ऐसे चलना चाहिए। वहाँ जब वो बड़ा सा टैंकर केंगू से बात कर रहा था तो वो लड़की उससे कहती है। उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर ताइसुक कहता है, तुम वेट करो 1 मिनट। और उसके बाद में वो केंगू के पास में चला जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या केंगू उनकी यहाँ पर टीम को ज्वाइन करेगा। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर वो दोनों जो प्लेयर्स थे वो उसको कहने लगते हैं कि तुम इस तरह से कैसे किसी को अपने रैंक के अंदर ले सकते हो। लेकिन वही उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर ताइसुक उनसे कहता है, तुम दो पागल हो क्या? वो एक अकेला लड़का, आखिरकार वो यहाँ पर बेचारा क्या ही कर सकता है। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हमें उसको अपने साथ में ले लेना चाहिए। लेकिन उसकी ऐसे धीरे धीरे को देख के यहाँ पर वो भी सोचने लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है। आखिरकार ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि इन्होंने यहाँ पर मेरी मदद के लिए सोचा। लेकिन उसके साथ में केंगू उनको मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अभी अकेला ही जाना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के अंदर शामिल नहीं होना चाहता, तो इसी वजह से मुझे माफ करना। वहीं जब वो उससे कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर जो केंगू की बात सुनते हुए ताइसुक उससे कहता है, अरे दोस्त, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से मेरे सामने फॉर्मेलिटीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ पर 24 ईयर्स का हूँ। इतना कहते हुए वो जल्दी से अपने आईडी कार्ड को बाहर निकालते हुए उसे बताने लगता है। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर केंगू को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये 24 ईयर्स का कैसे हो सकता है। मुझे तो ये एक बुढ़ऊ लग रहा था, कोई 40 साल का। के साथ में वो कहता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे ऐसे ही बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता। तुम्हारा थैंक यू कि तुमने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया था, लेकिन मैं अभी यहाँ पर अकेले ही हंट करना चाहता हूँ। इतना कहते हुए यहाँ पर केंगू वहाँ से जाने लगता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसके पीछे से यहाँ पर ताइसुक उसे बताता है कि लेकिन तुम्हें वहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा ऑर्क है, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, तो इसी वजह से तुम्हें उसे संभल कर रहना होगा। कहने के साथ में वो दोनों अब अपने अपने रास्ते के ऊपर निकल जाते हैं। उसके साथ में ही केंगू भी अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर जो केंगू था वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था और गोब्लिन्स का यहाँ पर शिकार करते जा रहा था। गोब्लिन्स का शिकार करते हुए आखिरकार वो यहाँ पर उनके उस बेस की तरफ आ जाता है। वहाँ आते हुए वो जल्द ही उन सभी गोब्लिन्स को मारना भी शुरू कर देता है। केंगू बड़े ही आसान तरीके से उन सभी गोब्लिन्स को मारते जा रहा था। वो अपनी स्किल्स का यूज करते जा रहा था और उसकी बदौलत यहाँ पर अब वो जो जितने भी गोब्लिन्स थे वो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। कुछ समय तक और उनको मारने के बाद में आखिरकार वो जो सभी नॉर्मल्स गोब्लिन्स है उन सभी को उसने पहले से यहाँ पर मार डाला था और अभी केवल केंगू के सामने उन सभी की लाशें पड़ी हुई थी। क्या बात है, आज तो मजा आ गया, आज तो मेरे हाथों के अंदर जैकपॉट लग गया। जब केंगू उन सभी को मार देता है तो उसके बाद में उसकी खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वास्तव में उसके सामने ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी जो हो गई थी। लेकिन जब केंगू उन सभी को मार देता है तो उसके बाद में उसकी स्टडी स्किन उसके सामने आती है। उसके अंदर लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशंस, आपने आखिरकार यहाँ पर सक्सेसफुली अपने ई रैंक के सभी गोब्लिन्स को मार डाला है। तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पर थोड़े बहुत बढ़ते हैं और उसके साथ में तुम्हारा लेवल 4 हो जाता है और तुम्हारी डेमोनिक एनर्जी स्टेट्स भी यहाँ पर 1 बढ़ जाते हैं। उस चीज को देखने के साथ में केंगू एक पल के यहाँ पर हैरान रह चुका था। उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि वो लेवल अप के साथ में अपने डेमोनिक एनर्जी को भी यहाँ पर गैदर कर सकता था।
केंगू उसके बाद में नीचे बैठ जाता है और कुछ और वो चेक करने लगता है और वो जल्दी से एक गोब्लिन के ऊपर अपना ग्लूटोनी का यूज करता है। जैसे वो अपनी स्किल ग्लूटोनी का यूज करता है तो उसके बाद में उस गोब्लिन का पूरा फ्लैश यहाँ पर गायब हो चुका था, वहाँ पर बस हड्डियां बची हुई थी। जब वो उसको करता है तो उसके साथ में ही डेमोनिक एनर्जी स्टेट पॉइंट्स यहाँ पर टो हो चुके हैं और उसके साथ में उसकी फिर से डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर बढ़ चुकी थी। क्या बात है, मजा आ गया। आखिरकार अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर अपनी ग्लूटोनी का यूज करते हुए इन सभी के फ्लैश को एब्जॉर्ब करता रहता हूँ तो उसके साथ में तो मेरे को डेमोनिक एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ में मुझे इनमें से यहाँ पर इनके जेम स्टोन्स भी मिल जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इतना कहने के साथ में ही जो केंगू था वो उन सभी स्टोन्स को यहाँ पर इकट्ठा करने लगता है। हाँ, आखिरकार अब तो और ज्यादा मजा आने वाला है। इसके साथ में तो बहुत सारा फ्रूट यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। पता नहीं इसके साथ में मैं कितने सारे चिकन को यहाँ पर और बाय कर पाऊंगा। केंगू इसके बारे में सोचते हुए और यहाँ पर उन सभी जेम स्टोन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब और उन सभी को रखते हुए जा रहा था। लेकिन जब वो ऐसा कर ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा गोब्लिन आ जाता है। क्या हॉब गोब्लिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वास्तव में यहाँ पर जैसा ताइसू ने कहा था ये वैसा ही है। लेकिन जब केक्सू उसको देख ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर उस हॉब गोब्लिन के अंदर से कुछ एनर्जी उसको महसूस होती है। क्या ये मैजिकल एनर्जी का यूज कर सकता है? केंगू इसी के बारे में सोच ही रहा था कि उसके साथ में ही जो हॉब गोब्लिन था उसने पहले से उसके ऊपर अटैक कर दिया। जब हॉब गोब्लिन यहाँ पर केंगू के ऊपर अटैक कर रहा था तो उसके साथ में केंगू यही सोच रहा था कि अगर तुम यहाँ पर मैजिकल एनर्जी का यूज कर सकते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एक न्यू रियल पावर दिखाता हूँ, डेमोनिक एनर्जी, जो तुम्हारी इस मैजिकल एनर्जी से भी बहुत ज्यादा सुपीरियर है। इतना कहते हुए यहाँ पर जो केंगू था उसके उस फर्स्ट अटैक को यहाँ पर डॉज कर देता है और पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन हॉब गोब्लिन फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और उस अटैक को फिर से केंगू डॉज करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। कुछ देर यहाँ पर उसके अटैक्स को डॉज करने के साथ में ही यहाँ पर केंगू को उसके अंदर से कुछ स्ट्रेंथ निकलते हुए महसूस होने लगती है। वो ये देख पा रहा था कि वास्तव में वो थोड़ा सा ताकतवर था। हालांकि यहाँ पर केंगू को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उसके ऊपर एक स्विंग लगाता है और फिर से पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर हॉब गोब्लिन के ऊपर केवल हल्का सा स्क्रैच आता है, जिसको देखकर केंगू ये समझ चुका था कि उसके स्टेट पॉइंट्स अभी तक यहाँ पर अच्छे नहीं हुए हैं। उसकी ताकत अभी तक भी इतनी ज्यादा नहीं हुई कि यहाँ पर वो उसके इक्विपमेंट के ऊपर किसी तरह से मार्क छोड़ सके। उसके बाद में उन दोनों की जो फाइट थी वो फिर से वापस स्टार्ट हो जाती है और केंगू बार बार उसके अटैक्स को यहाँ पर डॉज करते हुए जा रहा था। लेकिन जब वो उसको अटैक्स को यहाँ पर देख चुका था तो उसके साथ में केंगू को एक चीज समझ में आती है कि ये वास्तव में यहाँ पर अपने केवल डिस्ट्रक्शन एनर्जी का यूज कर रहा है और बस इधर उधर स्विंग्स करते जा रहा है, जिसकी वजह से केंगू को ये पता तो चल ही चुका था कि वास्तव में वो इसका इजीली यहाँ पर सामना कर सकता था। और उसी चीज का फायदा उठाते हुए वो एक गैप का यूज करता है और जल्दी से अपने एक स्किल्ड डेमन क्रोसेल का यूज करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हॉब गोब्लिन भी जल्दी से अपने पीछे से अपना एक पावरफुल अटैक रिलीज करता है जो यहाँ पर सीधा केंगू की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद में फिर से उन दोनों की वो पावर यहाँ पर स्टार्ट होने लगती है और कोलोस होने की वजह से आसपास की जो अर्थ थी वो डिस्ट्रक्ट होने लगती है। केंगू थोड़ी देर और फाइट करता है और उसके अंदर के जो गैप्स थे उनको वो देखते हुए यहाँ पर उस फाइट को जीतने के बारे में सोच रहा था और उसी का फायदा उठाते हुए जल्दी जो केंगू था उस गैप को फायदा उठाते हुए वो एक स्लेज के साथ में ही उस हॉब गोब्लिन को वहाँ पर मार डालता है। ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। आखिरकार मुझे यहाँ पर नहीं लगा था कि मैं इसको मारने में इतना ज्यादा समय लगा दूंगा, लेकिन अब इसको मैंने यहाँ पर हरा ही दिया है। लेकिन अभी मेरी पावर्स यहाँ पर सील नहीं होती तो ये केवल मेरी एक चुटकी का एक काम था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अभी तो मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे जल्दी से यहाँ पर अपने और ज्यादा स्टेट पॉइंट्स को बढ़ाना होगा। लेकिन जब केंगू इसी के बारे में सोच रहा था तो उसके बाद में फिर से उसके सामने तुमने अभी यहाँ पर एक हाइड आउट मॉन्स्टर को मारा है, तुम्हें यहाँ पर 150% बोनस एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। तुमने अभी यहाँ पर एक ए रैंक हॉब गोब्लिन को मारा है, तुम्हें +3 लेवल्स दिए जाते हैं। हमारा लेवल 11 है और अब तुमने यहाँ पर सेकेंड अवेकनिंग को भी यहाँ पर रीच कर लिया है। उसी के साथ में यहाँ पर केंगू का जो सेकेंड अवेकनिंग था वो भी कंप्लीट हो चुका था और उसके साथ में ही उसको एक एबिलिटी स्टेबल हंगर मिलता है,
इसके साथ में ही उसको बताया जाता है कि वो यहाँ पर अब और ज्यादा एनर्जी को यहाँ पर और एब्जॉर्ब कर सकता है, वो भी अपनी ग्लूटोन के साथ में। उस चीज को देखने के साथ में केंगवू बहुत ज्यादा खुश था और वो कहता है वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, अब तो मैं अपनी ग्लूटोन के साथ में और ज्यादा अच्छी तरह से अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और ज्यादा लेवल के अंदर। इसके साथ में मैं अपना लेवल अप और ज्यादा जल्दी कर पाऊंगा और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। उस चीज को यूज करने के लिए अब जल्दी से जो केंगवू था वो आगे बढ़ता है और होप ग्लूटोन के अंदर अपना हाथ रखते हुए वो जल्दी से उसके ऊपर अपनी स्किल ग्लूटोन का यूज करता है। जब वो ऐसा करता है कि उसके साथ में फिर से उसके ऊपर का सारा फ्लैश यहाँ पर गायब हो जाता है। तुमने अभी यहाँ पर होप गोब्लिन की डेमोनिक एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया है। तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी डेमोनिक एनर्जी 3 हो चुकी है। तुम्हारे पास में टोटल डेमोनिक एनर्जी 19 हो गई। इसके बाद में अब केंगवू अपनी ताकत को यहाँ पर देखने लगता है कि उसके अंदर अब कितनी ज्यादा ताकत आ चुकी है। जब वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है तो उसको पता चलता है कि उसकी डेमोनिक एनर्जी और यहाँ पर मैजिक एनर्जी के साथ में वो पहले से 2 गुना ताकतवर हो चुका है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा जल्दी कैसे हो रहा है? इन सभी को सोचते हुए केंगवू जल्दी से अब कुछ रियलाइज करता है और उसको पता चलता है कि जो उसका मेरियड डेमन गेट था उसकी जो सील थी वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। पर ऐसा क्यों? आखिरकार ये मेरियड डेमनिक गेट सील इस तरह से कमजोर कैसे हो रही है? क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये मेरी वजह से है? के साथ में वो अपने स्टेट्स को देखने लगता है तो उसको पता चलता है कि शायद यहाँ पर ये अपनी सेकेंड अवेकनिंग को और ज्यादा अवेकन कर सकता है। अगर ऐसा ही है तो मुझे जल्दी से जल्दी ऐसा करना होगा, क्योंकि इसके साथ में तो मैं इजीली अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ और जल्द ही फिर से अपनी ओरिजिनल पावर्स को यहाँ पर यूज कर पाऊंगा। इतना कहते हुए वो जल्दी से उस होप गोब्लिन की जेमस्टोन को भी यहाँ पर उठा लेता है और वो बहुत ज्यादा ही हंस रहा था और कह रहा था मुझे जल्दी से अपनी थर्ड अवेकनिंग को भी यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा और इसको अनलॉक करने के लिए मुझे लेवल 20 चाहिए। उसके साथ में सीन शिफ्ट होता है और अब यहाँ पर सियोल और केंगवू को दिखाया जाता है जो एक होटल के अंदर बैठे हुए थे और यहाँ पर केंगवू गपागप खाना खाते जा रहा था। उसको ऐसा खाते हुए देखकर सियोल उससे पूछती है केंगवू क्या ये यहाँ पर मेरे वाले किमची से बहुत ज्यादा टेस्टी है? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर केंगवू कहता है ना, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वास्तव में मुझे तुम्हारा किमची स्ट्यू बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन उसकी बात सुनते हुए सियोल उससे कहती है मैं तो केवल मजाक कर रही थी, तुम्हें इस चीज को सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, केंगवू तुम मेरा भी खा सकते हो। यहाँ पर सियोल जल्दी से अपने लास्ट लेग पीस को आगे करते हुए उससे कहती है। इसके बाद में सियोल केंगवू से कहती है केंगवू अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड या कोई तुम्हारी फैमिली है? की बात सुनते हुए केंगवू उससे साफ साफ कहता है नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली है, मैं अकेला हूँ, ना मेरे पास में कोई घर है। बात सुनते हुए सियोल कहती है लेकिन फिर तुम सोते कहाँ हो? तो केंगवू उससे कहता है मैं जहाँ पर मुझे जगह मिल जाए वहीं पर ही मैं सो जाता हूँ और तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियोल उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ में मेरे घर के अंदर रहना चाहोगे? उसकी वो बात सुनते हुए केंगवू बहुत ज्यादा हैरान था और वो उससे कहता है क्या वास्तव में तुम क्या सच कह रही हो? लेकिन सियोल उससे कहती है केंगवू इस छोटे से टाइम के अंदर जब तुम मेरे साथ में रहते हो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसके अलावा तुमने मेरी बहुत बार हेल्प भी की है, तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई गड़बड़ या कोई गलत चीज हो सकती है, तुम मेरे साथ में रह सकते हो, हम लोग सभी बहुत ज्यादा अच्छे से रहने वाले हैं। उसके साथ में ही केंगवू भी उसकी बात से यहाँ पर राजी हो जाता है और कहता है ठीक है सियोल, मैं तुम्हारे साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। वहीं उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर सियोल मनी मन में सोच रही थी मुझे लगता है कि केंगवू के मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो यहाँ पर बताना नहीं चाहता। जब वो इसके बारे में सोच रही थी तो वहीं केंगवू जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि सियोल ये इसके अंदर 3 मिलियन बोन्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये क्यों? वहाँ पर सियोल उससे कहती है। वहीं केंगवू कहता है ये केवल तुम्हारे साथ में रहने के लिए मेरी फी है, एक तरह से तुम रेंट मान सकते हो। वहीं उसकी वो बात सुनते हुए सियोल कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की है तो इसी वजह से मैं ये चीज नहीं ले सकती हूँ और ये बहुत ज्यादा मनी है, आखिरकार मैं इसको कैसे अफोर्ड कर पाऊंगी। लेकिन केंगवू उससे कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम ये सोचो कि मैं यहाँ पर केवल अपने खाने के लिए तुम्हें बिल दे रहा हूँ,
तो इसी वजह से तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे को इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा खाना भी तो खिला सकती हो, और इसके अलावा अब हम तो एक साथ एक घर के अंदर भी रहने वाले हैं। सियोल भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है तुम्हारा थैंक यू कैंगवू, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। उसके बाद में फिर से उन दोनों की वही लव वाली बातें स्टार्ट होने लगती है और वो बस खाने के बारे में बातें करने लगते हैं कि कल वो यहाँ पर क्या बनाएंगे और क्या नहीं। कैंगवू अब सियोल से पूछता है सियोल के आसपास के अंदर कोई डीरेंग का गेट है। सियोल उससे कहती है हाँ हमारे पास में एक गेट है तो सही, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लिजार्ड्समैन रहते हैं, तो इसी वजह से मैं आज तक उनके अंदर गई नहीं। तो वही कैंगवू सोच रहा था क्या लिजार्डमैन, मुझे लगता है कि मुझे भी एक बार वहां जाकर देखना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को यहाँ हराना होगा और अपनी जो नेक्स्ट अवेकनिंग है उसको अनलॉक करना होगा ताकि मुझे एक और न्यू स्किल मिल सके। और इसके अलावा मुझे और ज्यादा मनी भी तो चाहिए ताकि मैं आराम से यहाँ पर जी सकूं।